नमस्कार, आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ऐड वूकॉमर्स ऑर्डर्स टू शिपो ऑटोमेटिकली। यानी जब भी कोई आपके वूकॉमर्स पर नया ऑर्डर प्लेस करे तो वो अपने आप एज अ ऑर्डर शिपो पर भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे वूकॉमर्स को शिपो के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं वूकॉमर्स को शिपो के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ वूकॉमर्स टू शिपो। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर इनकी डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो। एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वूकॉमर्स पर कोई ऑर्डर करे तो उनका ऑर्डर शिपो पर भी ऐड हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस में पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है वूकॉमर्स पर किसी का ऑर्डर करना, राइट। इसलिए जो हम पहली ऐप चूज़ करेंगे वो है वूकॉमर्स, राइट। अब बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। इट मीन्स कि वूकॉमर्स पर जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तो हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब हम वूकॉमर्स को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ और फिर पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ेंगे शिपो को, राइट। तो ये जो हम वूकॉमर्स को पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एन वेबबुक यूआरएल। तो इस वेबबुक यूआरएल को हम कर लेंगे कॉपी और इन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको करके ही बताता हूँ कि हमें ये कैसे करना है। तो इसको हम लेकर चलेंगे अपने वूकॉमर्स पर। तो ये मैं अपने वूकॉमर्स की वर्डप्रेस लैंडिंग पेज पर आ गया हूँ, ओके। और यहाँ से मुझे जाना है सेटिंग्स पर। इसके बाद मुझे जाना है एडवांस्ड पर। आप भी यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा। उसके बाद मुझे जाना है वेबहुक्स पर, राइट। उसके बाद मुझे क्लिक करना है ऐड वेबहुक पर। अब हमें ये कुछ डिटेल्स भरनी है, तो मैं अपनी वेबहुक को नेम दे देता हूँ वूकॉमर्स शिपो इंटीग्रेशन। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। स्टेटस को डिसेबल से एक्टिव कर देना है, ओके। डिलीवरी यूआरएल में जो हमने अपनी वेबबुक यूआरएल कॉपी की थी उसे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया। टॉपिक में चूज़ करना है ऑर्डर क्रिएटेड, ओके। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ ऑर्डर क्रिएटेड और उसके बाद क्लिक करेंगे सेव वेबबुक पर। ऐसा करने से हमारी वेबबुक सक्सेसफुली सेव हो जाती है। ये लिखा आ गया है वेबबुक अपडेटेड सक्सेसफुली। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। वेबबुक्स पर ही मैंने क्लिक किया और देखिए आ गया है वूकॉमर्स शिपो इंटीग्रेशन एक्टिव, ऑर्डर क्रिएटेड और डिलीवरी यूआरएल। यानी कि हमारी ये जो वेबबुक है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब हम वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर, क्लिक करेंगे रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पर और देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी अब हमें वेबबुक वूकॉमर्स पर जाकर एक टेस्ट रिस्पॉन्स करना है जिससे हमें डेटा यहाँ पर मिल सके। तो मैं जाऊँगा अपने वूकॉमर्स पर वापस से और उसके बाद मैं जाऊँगा प्रोडक्ट्स पर। तो ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स और किसी भी एक प्रोडक्ट को मैं बाय करूँगा। तो मैं ये रियलमी को ही बाय कर लेता हूँ।
जिससे इसकी डिटेल्स मुझे वहाँ पर मिल सकें। और ये डिटेल्स जो हैं ये हमारे ऑटोमेशन में काम आएंगी आगे चल के, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कैसे काम आएंगी ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अभी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। तो इस रियलमी को मैं बाय कर रहा हूँ। ये कुछ डिटेल्स हैं जो मेरी ऑलरेडी डली हुई हैं एज अ क्लाइंट, ओके, एज अ कस्टमर। प्रोसीड कर देता हूँ। अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, ये सारी डिटेल्स हमने डाल दी हैं, राइट। और क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पर। तो आप पाएंगे कि अगर अभी तक हम सही कर रहे होंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमने डिटेल्स डाली हैं वो डिटेल्स हमें अपने पैबली कनेक्ट पर मिल जाएंगी, है ना। देखिए ये सारी डिटेल्स हैं, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, है ना, फ़ोन नंबर, नेम। तो हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पर, एक बार कर लेते हैं रिफ़्रेश, ओके। और आप पाएंगे कि यहाँ पर हमें जो डेटा था वो आ चुका है। देखिए 7000 ही प्राइस था, है ना। नेम था डेमो, लास्ट नेम था डेमो यूज़र, और ये कुछ एड्रेस मैंने डाला था, ये ईमेल डाला था, ये फ़ोन नंबर डाला था। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना, ये फ़ोन नंबर था। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये मेरी आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास ये डिटेल्स आ जाएँ, यानी जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करे तो वो मेरे शिपो के ऑर्डर पे भी क्रिएट हो जाए, है ना। तो इसलिए अब जो दूसरी ऐप मैं चूज़ करूँगा, यानी एक्शन में जो मैं ऐप चूज़ करूँगा वो होगी शिपो। बारी है एक्शन इवेंट की, तो एक्शन इवेंट होगा क्रिएट ऑर्डर, क्योंकि हम ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। कनेक्ट करने के लिए जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और अब हमें API टोकन डालना है। तो देखिए लिखा है लॉग इन टू योर शिपो अकाउंट, यू कैन जनरेट अ टोकन फ्रॉम सेटिंग्स API। तो हम चलेंगे अपने शिपो के अकाउंट पर। तो ये रहा मेरा शिपो का डैशबोर्ड। मैं जाऊँगा सेटिंग्स पर, सेटिंग्स में मैं आ गया हूँ। उसके बाद जाऊँगा API पर, फिर जनरेट टोकन पर क्लिक करूँगा, ओके। और ये टोकन मुझे मिल चुका है, इसको मैं कॉपी करूँगा और डन पे क्लिक कर कर यहाँ पर टोकन क्रिएट कर दूँगा, और इस टोकन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद क्लिक करूँगा सेव पर। तो ऐसा करने से शिपो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया पैबली कनेक्ट के साथ। अब सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, बस हमें अपनी डिटेल्स डालनी है, ओके। तो देखिए डिटेल्स यहाँ पर आ गई, कस्टमर नेम डालना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप पाएंगे कि जो मेरा डेटा ऊपर आ रहा था वही डेटा, ये जो डेटा था, है ना, यही डेटा मुझे क्लिक करने पर नीचे मिल रहा है। तो अब बस मैं यहाँ से इस डेटा को चूज़ कर लूँगा, जैसे कस्टमर नेम, है ना। तो मैं कस्टमर नेम को चूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम था डेमो, तो डेमो चूज़ कर लिया, फिर दबाया स्पेस, और फिर लास्ट नेम चूज़ कर लेंगे। तो ये जो भी मैंने नेम डाला था उसे मैंने चूज़ कर लिया। फिर बारी है कस्टमर ईमेल की, तो कस्टमर ईमेल को भी हम चूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग मतलब सिंपली जो ऊपर रिस्पॉन्स मिला वही नीचे मिल रहा है, उसमें से हमने चूज़ कर लिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे कि जो मेरे कस्टमर का नेम है, ये तो मैंने अपना रिस्पॉन्स डाला तो ये नेम आया, पर आगे चल के तो कुछ और नाम आएगा ना। कल को शुभम जी भरेंगे, कल को ये जो ऑर्डर है वो राजेश क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये बार बार चीज़ें चेंज होंगी, ये बार बार डिटेल्स चेंज होंगी, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं, ताकि वो बदली हुई डिटेल्स भी हमारे इस ऑटोमेशन में आ जाए और वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए, और हमें ये ऑटोमेशन एक बार ही बनाना पड़े, बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं, ओके। तो आप भी इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा, सिंपली चूज़ करना है। फिर बारी है कस्टमर के फ़ोन नंबर की, तो कस्टमर के फ़ोन नंबर को भी हम मैप कर लेंगे। ये रहा कस्टमर कंपनी नेम, आई थिंक ये हमने नहीं डाला था। कस्टमर एड्रेस, स्ट्रीट नहीं, कस्टमर सिटी। तो देखिए बेसिकली जो रिक्वायर्ड वाली चीज़ है वो तो डालनी ही है। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, राइट। तो कस्टमर स्टेट कोड, कस्टमर का स्टेट कोड होगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये रहा। कस्टमर कंट्री, कस्टमर कंट्री इंडिया, IN, ओके। सेंडर नेम, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ पैबली, है ना। अपना ईमेल भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। सेंडर फ़ोन, सेंडर कंपनी नेम, ये सब चीज़ें आप चाहें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सेंडर कंट्री, हमारी कंट्री भी इंडिया ही है, तो ये मैंने टाइप कर दिया। अच्छा, अब आप ये सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टाइप क्यों किया, यहाँ पर तो मैं चूज़ कर रहा हूँ पर यहाँ पर तो मैंने टाइप कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो मेरे क्लाइंट की कंट्री है, कस्टमर की कंट्री है, वो तो बदल सकती है क्योंकि कस्टमर बदलेंगे,
पर सेंडर तो मैं अकेला ही हूँ ना, और मेरी कंट्री तो इंडिया ही है, इसलिए मैंने इंडिया डाल दिया, राइट। और इसे मैं IN से डाल देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो जो चीज़ हम टाइप करते हैं वो बदलती नहीं है, और जो चीज़ आप मैप करते हैं वो बदलती है ना। तो सेंडर कंट्री हमने IN कर दिया। आइटम का टाइटल, तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसे ढूंढने के अलावा हम यहाँ पे टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो प्रोडक्ट था वो था आई थिंक रियलमी, तो ये मैंने टाइप किया तो यहाँ पर आ गया। तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट मैप कर लेता हूँ। ओके, आइटम की क्वांटिटी आई थिंक 1, चलिए यहाँ पर फिर टाइप करते हैं आई गेस क्वांटिटी पे। हाँ, तो देखिए आसान हो गया, क्वांटिटी 1। ओके, वेट WEIGHT। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास ये जो वेट है, ये वेट ऐसा नॉर्मली नहीं आता है। ओके, वेट के लिए हमें एक और स्टेप लगानी पड़ेगी। तो वेट के लिए हम क्या करेंगे कि बीच में प्लस साइन दबाएंगे, और ये प्रोडक्ट की जो डिटेल्स नहीं आई हैं वो हमें वापस निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम वापस से चूज़ करेंगे WooCommerce को। एक्शन इवेंट होगा रिट्राइव अ प्रोडक्ट बाय ID। ओके, इस पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और अब हमें ये कुछ चीज़ें डालनी हैं, जैसे कि कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट। तो इसके लिए मैं जाऊंगा WooCommerce पर, क्योंकि वेट डालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्टेप करनी पड़ेगी। तो मैं जाऊंगा पहले WooCommerce पर, फिर जाऊंगा सेटिंग्स पर, फिर जाऊंगा एडवांस पर, फिर जाऊंगा रेस्ट API पर, है ना। उसके बाद ऐड की करूंगा और फिर रीड एंड राइट एक्सेस परमिशन दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने WooCommerce पर। ये रहा WooCommerce। वापस से जाएंगे सेटिंग्स पर, जाएंगे एडवांस पर, उसके बाद जाएंगे रेस्ट API पर, ऐड की पर जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन दे देंगे जो भी आप देना चाहें, शिपो WooCommerce, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके, परमिशन रीड एंड राइट, देखिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, है ना। ऐड की, चूज़ रीड एंड राइट, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है वरना कई बार दिक्कत आ जाती है। तो रीड एंड राइट, उसके बाद जनरेट API की, तो ये हमें API की मिल गई है। तो इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, कंज्यूमर की को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, कंज्यूमर सीक्रेट को भी कर लेंगे कॉपी, यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ओके, और अब हमें वेबसाइट की URL डालनी है, इंटर वेबसाइट URL विदाउट एंडिंग स्लैश। ओके, तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे WooCommerce पर, और देखिए हमें ना यहाँ तक अपनी वेबसाइट को कॉपी करना है, WP3 तक। ओके, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, है ना। ये आना चाहिए, और एंड में WP3 तक या WP जो भी आपका है, और उसे सेव कर देंगे। तो ऐसा करने से ये जो हमारा WooCommerce है ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब बारी है प्रोडक्ट ID की, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे मैप पर और अपनी प्रोडक्ट ID को चूज़ कर लेंगे। एक सेकेंड, टाइप करता हूँ ID, नीचे जाएंगे तो लाइन आइटम 0 प्रोडक्ट ID। ओके, ये जो है इसे हमें यहाँ पर चूज़ करना है, मैप करना है। ये जो टेक्स्ट आ गया इसको हटा देंगे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए जो बाकी की डिटेल्स थी वो भी आ गई हैं। जैसे मेन जो हमें चाहिए था वो वेट था, तो लेट्स सी कि वेट आया है कि नहीं आया है। तो देखिए वेट आ गया है 0.25, है ना। इसकी यूनिट kg है, 0.25 kg। ये हमें पता है बेसिकली, या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो kg के फॉर्म में ही उनका वेट दिया हुआ है। तो वेट हमें मिल गया है। तो अब जो हमारा वेट है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि ये डालना ज़रूरी था ये, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर हमने बीच में स्टेप की है इसलिए रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर सेव कर लेंगे, वापस से करने की ज़रूरत नहीं है शिपो पे। और अब आप पाएंगे कि जो हमारी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी नीचे भी। हाँ, तो यहाँ से अब हम जो वेट है उसको भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो ये वेट आ गया, इसको मैप कर लेंगे वेट की यूनिट। तो वेट की यूनिट हमारी kg है, तो kg लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ओके, ऑर्डर प्लेस डेट, तो डेट को भी मैप कर लेते हैं, टाइप करते हैं डेट, तो डेट क्रिएटेड। ओके, इसको हमने मैप कर लिया। ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर ये जो ID है हम चाहते हैं यही हमारा ऑर्डर नंबर रहे, तो इसको हमने मैप कर लिया। शिपिंग
कॉस्ट करेंसी, तो करेंसी यहाँ पे टाइप करेंगे, तो करेंसी INR है आपकी जो रहेगी, आप उसे मैप कर लीजिएगा। एक और बार करेंसी, तो अगेन लेट्स टाइप करेंसी एंड INR। ओके, वेट यूनिट kg। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भर दी हैं, कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। तो हाँ देखिए ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं आई गेस। तो अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर और देखेंगे कि क्या हमने अभी तक सही काम किया है। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक किया, करेंसी वैल्यू हैज़ टू बी सेट। ओके, शायद हमने करेंसी कहीं मिस करी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर करेंसी मिस हो गई थी, तो यहाँ पर भी करेंसी टाइप कर देते हैं INR। ये अच्छी चीज़ है कि अगर कुछ मिस हो जाए तो यहाँ पर लिखा आ जाता है। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ऐसा इसलिए हुआ आई गेस क्योंकि हमने कुछ इसेंशियल डिटेल शायद अभी नहीं डाली है, तो एक सेकंड क्रॉस चेक करते हैं। ओके, तो हाँ देखिए ये टोटल प्राइस हमने नहीं डाला है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्राइस। तो अगर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर को ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टोटल। तो देखिए टोटल आ रहा है, इसको अब हम मैप कर लेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम ऊपर जाते हैं तो कस्टमर का एड्रेस भी नहीं डाला है, कस्टमर का एड्रेस भी डालना चाहिए था। बट चलिए पैबली की अच्छी बात है, पैबली कनेक्ट की, कि अगर कुछ हम मिस कर देते हैं तो वो हमें पता चल जाता है, तो हम डाल देंगे। ओके, एक सेकंड, कमला नगर, उसके बाद हाउस नंबर। नाउ आई गेस हमारा काम हो जाना चाहिए। तो मैं वापस से जाता हूँ नीचे और इस बार एक बार क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए नाउ ये हमारा रिस्पॉन्स इस तरीके से आ गया है, यानी शिपो पर भी शायद ये डिटेल्स ऐड हो गई होंगी। चलिए चलते हैं शिपो पर। तो ये हमारे शिपो पर ऑर्डर्स हैं, है ना। तो एक बार इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। क्या था हमारे यूज़र का नाम? डेमो यूज़र, है ना। तो शिपो, तो देखिए डेमो यूज़र आ चुका है, इसकी डिटेल्स, है ना। ये जो वेट था हमारा ये पाउंड्स में है आई गेस, LB इज़ पाउंड्स। वैल्यू आ गई है, राइट। रियलमी हमने प्रोडक्ट बाय किया था, ये आ गया है। और नीचे ये एड्रेस आ गया है जो अभी मैंने डाला। ओके, और ये नंबर था। इट मीन्स कि अभी जो हमारा ऑटोमेशन है ये सही बन गया है। पर क्या मेरा ये ऑटोमेशन अभी तो बन गया, क्या ये रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब कोई वाकई वूकॉमर्स पर ऑर्डर करेगा कोई क्लाइंट, तो उसकी डिटेल्स ऐड होंगी। तो चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, करके देखते हैं, है ना। तो वापस से वूकॉमर्स पर जाऊंगा, वापस से मैं जाऊंगा प्रोडक्ट्स पर, और एक बार ऑल प्रोडक्ट्स पर, और एक बार मैं किसी प्रोडक्ट को बाय कर लेता हूँ, व्यू पर जाता हूँ। इस बार थोड़ी सी डिटेल्स बदल दूंगा ताकि ये क्रॉस चेक हो जाए कि बदली हुई डिटेल्स भी जा रही हैं, है ना। तो प्रोसीड टू चेकआउट। तो फर्स्ट नेम इस बार मैं टेस्ट कर देता हूँ। ओके, यूज़र ही रहने देता हूँ। हाउस नंबर भी थोड़ा सा बदल देता हूँ, नंबर भी थोड़ा सा बदल देता हूँ। ओके, क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर पर। अब जाते हैं अपने शिपो पर। तो ये ऑर्डर्स हैं, एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ये जो हमारा नया ऑर्डर था ये आ गया है टेस्ट यूज़र के नाम से, राइट। इस बार नाम बदला हुआ आया है टेस्ट यूज़र, क्योंकि हमने बदला था। हाउस नंबर भी हमने थोड़ा बदला था और फ़ोन नंबर भी थोड़ा सा बदला था। इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले वूकॉमर्स को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ। ओके, फिर रिट्राइव अ प्रोडक्ट ID एक्शन स्टेप को एक्शन इवेंट को चूज़ करके हमने जो बाकी डिटेल्स थी वो निकाली, और फिर इन्हें इंटीग्रेट कर दिया शिपो के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब भी मेरा कोई क्लाइंट मुझे वूकॉमर्स पर पेमेंट करता है तो उसका ऑर्डर अपने आप मेरे शिपो पर भी ऐड हो जाता है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।